हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। हिंदी व्याकरण में जब हम रिक्त स्थानों को फिल करते हैं तो वहां पर कई गलतियां हमसे हो जाती हैं। और ये यहाँ पर हम जब रिक्त स्थानों को फिल करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ तथ्यात्मक शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं। यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट जो व्याकरण में आता है वो हमें ध्यान में होना चाहिए। यदि उसकी प्रॉपर तैयारी हमारी है तो हम कई प्रकार से जो रिक्त स्थान है वो पूरे कर पाते हैं। रिक्त स्थान कहाँ पूछे जाते हैं? विशेष रूप से ये बड़ी जो क्लासेस होती हैं उनमें, या फिर आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है एसएससी जीडी करके परीक्षाएं होती हैं जो रेलवे की होती है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, इनमें भी आते हैं। तो ऐसी कंपटीशन जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आता है। और अन्य जो आपकी परीक्षाएं हैं जो रिलेटेड होती हैं आपके सब्जेक्ट वाइज हिंदी से, उसमें भी कई सारे आपके फिल करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आज हम इसमें ये देखेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से हम हिंदी में या हिंदी व्याकरण में कॉमन सेंस के माध्यम से या उसके जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से सही करेक्ट विकल्प कैसे चयन करें या कैसे सिलेक्ट करें। आइए आ जाते हैं हमारी क्लास और इस वीडियो पे। हमारे वीडियो पे आप शॉर्ट में इसको देख सकते हैं, शॉर्ट के साथ साथ हम इसको यूट्यूब पे वीडियो जो है आपका लॉन्ग वीडियो उसमें भी इसको प्रोवाइड करा देते हैं। हमारा चैनल का है @देवेंद्र सर जी। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपका चैनल हमने यहाँ पर सर्च किया वो नहीं निकल रहा है, कोई साउथ इंडियन सर हैं वो या कुछ बाहरी हैं वो चैनल खुल रहा है। तो हमें आपको सजेस्ट ये करना है कि आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। जब आप टाइप करेंगे बगैर स्पेस दिए कैपिटल डी और उसके बाद ई भी स्मॉल ई स्मॉल वी स्मॉल ई फिर स्मॉल एन स्मॉल डी स्मॉल आर स्मॉल ए, इतना लिखने के बाद फिर बगैर स्पेस दिए आप कैपिटल फिर एस फिर स्मॉल आई और स्मॉल आर फिर बिना स्पेस के फिर आप कैपिटल जे और आई। ठीक है, इतना आप करते हैं तो हमारा चैनल आपको ओपन हो जाएगा यूट्यूब पर और वहां पर नीचे सब्सक्राइब है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, करना इसलिए है क्योंकि यदि आपके लिए वीडियो आवश्यक है, आपके लिए एजुकेशन आवश्यक है, तो हम केवल एजुकेशन का ही कंटेंट इसमें डाल रहे हैं। अन्य चीजें कई सारे स्क्रॉल करके आप देखते हैं जो आपके लिए मनोरंजन के लिए होते हैं, कई सारे आपके शॉर्ट वीडियो आप देखते हैं, कई सारे आपके लाफिंग या कई प्रकार के हंसी मजाक मस्ती वाले वीडियो आप देखते हैं। बट एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ स्टूडेंट, उसके लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इससे रिलेटेड कई सारा कंटेंट वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो ऐसे ही एजुकेशन की प्रोवाइड कराएंगे। चलिए ज्यादा समय आपका ना लेते हुए, वैसे भी अपने काफी समय ले लिया और आप सोचेंगे सर इतना टाइम लेने के बाद आप कहते हैं कि समय ना लेते हुए, आइए वीडियो पे आते हैं। यहाँ पर हिंदी व्याकरण रिक्त स्थानों की पूर्ति। हिंदी व्याकरण में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है, फिल इन द ब्लैंक जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं, उनका उद्देश्य वाक्य के अर्थ, व्याकरण और संदर्भ के अनुसार सबसे उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण करना है। आप यहाँ देख रहे हैं अर्थ मतलब एक्सप्लेन, क्या मीन्स निकल रहा है व्याकरण के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से। संदर्भ क्या होता है, उसका टॉपिक इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर यह प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी हमने बताया, जीडी, यूपी या पुलिस, अन्य प्रकार से एमपी पुलिस, एमपीपीएससी जो पीएससी की भी तैयारी है उसके रिलेटेड में भी ये आ जाते हैं। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा की जो समझ है, भाषा की समझ यानी व्याकरण में रस, अलंकार, छंद, इस प्रकार के भी कुछ शब्द आ जाते हैं और शब्दावली और व्याकरण की जांच के लिए पूछे जाते हैं। आप वास्तव में शब्द पहचान न जानते हैं यानी आप भाषा जानते हैं, और भाषा यदि आप हिंदी से जुड़े हुए आपका क्वेश्चन आएगा तो भाषा का यदि आपको ज्ञान है, व्याकरण का सही ज्ञान है, तो वो परख करने के लिए आपको रिक्त स्थान दिए जाते हैं। प्रमुख जो आपके उदाहरण हैं वो स्पष्टीकरण यहाँ बताया गया है। परीक्षाओं में अक्सर पर्यायवाची से रिलेटेड, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के, पर्यायवाची से रिलेटेड, विलोम शब्द से रिलेटेड, तत्सम से, तद्भव से, व्याकरण के नियमों पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे उदाहरण के लिए जैसे वैद जी,
खालिस्तान देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी क्या देख करके करते हैं? यहाँ पर अपने पास नाड़ी जो है वो सही आंसर है, बट इसके बाद और भी होंगे आपके हाथ देख कर, मतलब नाड़ी तो लिखा हुआ है, आप देखेंगे भाई कि आपका पैर देखकर, सिर देखकर, आंखें देखकर, नाक देखकर, जीभ देखकर, कान देखकर, ऐसा कोई भी छपे होंगे, उसमें आपको टिक क्या करना है? नाड़ी देखकर। ठीक है, तो क्या देख करके? नाड़ी देख करके आप इसमें टिक लगाएंगे, सही नाड़ी। उदाहरण दूसरा आता है, सेठ जी ने करोड़ों रुपए का यहां पर खालिस्तान किया। तो यहां पर हमने जो लिखा हुआ है वो अर्जुन लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये? अर्जुन। अब यहां पर कई सारा जो अपना रहता है अर्जन, अर्जन भी कहा जाता है इसको, अर्जन, अर्जन कलेक्ट करना, जोड़ना, ये शब्द आ जाता है अर्जन। ठीक है, उसको ही अर्जुन यहाँ पढ़ा गया है, और अर्जुन जो कंटेंट मिला हुआ है, शब्द मिला हुआ है, वो जिस बुक से हमने ये लिया हुआ है उसमें अर्जुन लिखा हुआ था। हमने सोचा जब आपको यही चीज समझाई जाएगी तो हम यहाँ पर आपको डेफिनेशन के रूप में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर अर्जन, अर्जन यानी कि कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और सेठ जी ने यहाँ पर धन को इकट्ठा कर लिया, वो अर्जन हो जाएगा। और अर्जुन भी कहाँ कहाँ ये शब्द है, अर्जुन का अर्थ संग्रह करना होता है, ऐसा इस किताब से हमने जो कंटेंट लिया है वहां पर ये था। उदाहरण, देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार घोर, खालिस्तान का विषय है, घोर यानी कि चिंता का। यहां पर हम क्या कहेंगे कि भाई भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, एक कॉमन सेंस लगाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? हमारी टेंशन बढ़ेगी, और वो टेंशन यहाँ चिंता है। ठीक है, तो कई सारे और भी विकल्प इसमें जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो राइट रहेगा वो क्या रहेगा? चिंता। हमने वो विकल्प यहाँ पर नहीं लिखे हैं जो गलत वाले थे, क्योंकि उससे ये स्पेस अपना कम होता। हालांकि हमने आपको यहाँ समझाने के लिए इसको बताया है, आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 विकल्प में से एक सही होता है, कॉमन सेंस लगाएंगे, और हमें यदि विचार करेंगे कि हमें कौन सा करेक्ट करना है तो वो चिंता वाला विषय आएगा। ठीक है, उदाहरण आता है अगला 4, संविधान में हिंदी को खालिस्तान कहा गया है, तो राजभाषा का स्थान मिला हुआ है हिंदी को। अब ये जीके से क्वेश्चन आ जाता है, जो हिंदी में भी पूछा जा सकता है, आपके राजनीति से रिलेटेड होता है, ये पॉलिटिक्स से। तो संविधान में हिंदी को हम राजभाषा में रखते हैं, राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, स्वयं सेवकों ने खालिस्तान व्रत रखा, तो खालिस्तान यानी आजीवन, स्वयं सेवकों ने जो व्रत रखा था वो रखा था आजीवन। ठीक है, मुझे अपने बड़े भाई, तो इसमें आएगा जैसा, यदि जैसा लिखा है, समान लिखा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो मुझे अपने बड़े भाई के जैसा मानता है, वह मुझे अपने बड़े भाई के जैसा मानता है। रानी युद्ध खालिस्तान वीरता पूर्वक लड़ी, तो रानी जो युद्ध है, युद्ध में, तो ये में जो है वो में वाला नहीं, ये है स्थान वाला। ठीक है, इन वाला। ठीक है, तो इन वाला यानी कि वहां पर उस स्थान में, तो रानी युद्ध में, कहां पर? युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। एक छोटा सा ये हमने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया है, इसमें केवल ये समझाना और ये बताना है कि भाई किस प्रकार से आप अपने रिक्त स्थान को फिल कर पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में कई सारे इस प्रकार के रिक्त स्थान आते हैं जो पूरे ना कर पाने के कारण हमारे नंबर हम पर्याप्त नहीं ला पाते। यदि आप प्रॉपर तैयारी करेंगे, ग्रामर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से इन रिक्त स्थानों को कर पाएंगे। एक वीडियो लाए हैं, सिंपल होता है रिक्त स्थान फिल करना, लेकिन फिर भी आपको बताना हमने जरूरी समझा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अभी एडेड है और सिलेबस के हिसाब से ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। हिंदी का एक बेसिकल जो आपको क्लियर कराना है, उस बेसिकल में ये हमारा जो है 12वें नंबर का टॉपिक रखा है रिक्त स्थान। इस 12वें नंबर के टॉपिक को हम क्लियर यहाँ पर करा रहे हैं। आपको रिक्त स्थान कैसे फिल करते हैं आपको बता दिया गया है। इससे पहले हमने आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये पहले हम इसके वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, और यदि आप और यहाँ पर कमेंट करें तो इनको दोबारा रिप्लाई हम कर देंगे। इससे रिलेटेड आपको वीडियो यदि आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यूट्यूब चैनल @देवेंद्र सर जी, जैसा कि हमने बता दिया है, विथआउट स्पेस के आप कैपिटल डी और बीच में कैपिटल एस और कैपिटल जी, इसको बगैर स्पेस के आप जब टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने खुल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे अपेक्षा करते हैं, हम आशा करते हैं कि इसको व्यू करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अन्य जो स्टूडेंट है जिनको इसकी नीड है, आवश्यकता है, उन तक भी इनको प्रोवाइड कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वैसे भी थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।